नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे वेंटिलेटर पर अस्पताल। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं तमाम कोशिशों के बाद भी दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं। दूर दराज के इलाकों में जहां बड़े निजी अस्पताल नहीं हैं, सरकारी अस्पताल के भरोसे ही गंभीर बीमारियों का इलाज होता है, लेकिन प्रदेश के अनेक जिलों के सरकारी अस्पताल बुरी स्थिति में हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री फटकार लगाता है तो कुछ दिन के लिए हालात सुधरते हैं, लेकिन फिर वही ढाके तीन पात हो जाते हैं। भोपाल में ही प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में बजट की कमी के कारण स्थिति दयनीय है। अस्पताल में चारों तरफ गंदगी तो है ही, दवा और मरहम पट्टी का भी अभाव है। प्रदेश की राजधानी में ये हाल है तो फिर प्रदेश के अंदर स्थिति क्या होगी समझा जा सकता है। आए दिन वीडियो देखने को मिलते हैं जब मरीजों को एम्बुलेंस के अभाव में हाथ ठेलों पर या पैदल ले जाना पड़ता है। अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने के कारण कई बार छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित मरीज दम तोड़ देते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कब सुधरेगी, इलाज बेहतर कब होगा, ये जानने की कोशिश होगी, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया से लेकर जिला अस्पतालों तक स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं। कहीं पर बजट के अभाव में दवा मरहम पट्टी नहीं है, कहीं पर कीमती मशीनें धूल खा रही हैं, कहीं पर सरकारी अस्पताल में अमानक इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही है, कहीं पर इमरजेंसी में उपचार लेने गए मरीजों को रात में लौटा दिया जाता है, कहीं पर बेटियां कड़कड़ाती ठंड में अपने पिता को कंधे पर अस्पताल पहुँचाती है, तो कहीं पर छोटा बालक हाथ ठेले पर बीमार पिता को लेकर जाता है। कुल मिलाकर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों के हालात ठीक नहीं हैं। हमीदिया में 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन काम 60 लाख रुपए में निपटाना पड़ता है। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। आलम यह है कि अस्पताल में बोर्ड लगा दिया है, दवाएं उपलब्ध नहीं है, काउंटर और वार्डों में जरूरी दवाओं की कमी है, रुई तक नहीं मिल रही है। पिछले दिनों सिंगरौली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चा अपने बीमार पिता को हाथ ठेले पर ले जा रहा था। उसके पहले डिंडोरी में गैंग्रीन पीड़ित पिता को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाती हुई बेटियां दिखाई दी थी। लगभग हर जिला अस्पताल में यही हाल है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल की 6वीं मंजिल पर सीवेज का पानी फैल गया था। यह सिविल अस्पताल हजीरा के इमरजेंसी वार्ड में रात में इलाज नहीं मिलता है। पन्ना में सरकारी अस्पताल में प्रशासन ने अच्छी मशीनें तो लाकर रख दी हैं, लेकिन कोई भी मशीन चालू नहीं हो सकी है। लाखों रुपए के एलईडी स्क्रीन धूल खा रहे हैं। उधर जबलपुर में कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल में अमानक इंजेक्शन सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया था। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं की ये सूची बहुत लंबी है। विकास यात्रा के दौरान जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अपने क्षेत्र में पहुंचे थे तो जनता ने उन्हें घेर कर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया था। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी स्वास्थ्य समस्याएं विकराल क्यों हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम बात करें तो यहाँ पे भी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं हैं। राजधानी भोपाल में स्थित हमीदिया अस्पताल, यहाँ पे भी कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बजट के अभाव में कई चीज़ें हालात जो हैं वो परेशानी देने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम भोपाल से उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या है हाल। कई ऐसी दयनीय तस्वीरें, दुखदाई तस्वीरें हमने देखी हैं जो परेशान करती हैं विवेक, और ये भी कि अस्पतालों से हम देखते हैं कि कई ऐसे मरीज बाहर निकल कर आते हैं जो कंप्लेन ही करते हैं। कई ऐसे मरीज, अगर हम 100% में से बात करें तो शायद 1% ही मरीज ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि फुल्ली सेटिस्फाइड है सर्विसेज से, लेकिन अस्पतालों के हाल, गंदगी का अंबार, और अस्पतालों में मशीनें हैं तो कहीं मशीन चलाने वाले एक्सपर्ट्स की कमी है। कई सारी जगहें हैं जहाँ पर हालात हैं। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो क्या बताएंगे आप, किस तरह की स्थिति है अस्पतालों में और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से मिल रही हैं? देखिए, राजधानी के 3 बड़े अस्पताल हैं जिसमें हमीदिया, जेपी और काजी शामिल है, और तीनों ही अस्पतालों में आए न दिन कोई न कोई अव्यवस्था देखने के लिए मिलती है। खासतौर से मरीजों को जो समस्या है वो ये है कि सही समय पे इलाज न मिल पाना, डॉक्टरों की कमी, इसके अलावा घंटों लाइन में लगने के बाद भी मरीजों को इलाज नहीं मिल पाना, इसके बाद
अगर किसी तरीके से डॉक्टर से संपर्क हो गया, उसके बाद दवाई से लेकर जांच तक की समस्या आए दिन देखने के लिए मिलती है। और ये स्थिति राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल में भी बनी हुई है। और पिछले दिनों जब अधीक्षक ने हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया तो उन्होंने इस बात को माना कि जेपी अस्पताल में के अलावा जो राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है हमीदिया, उसमें भी सबसे ज्यादा कमियां हैं। और खास तौर पे उन कमियों को दूर करने के लिए बजट की जो व्यवस्था है वो काफी नहीं है। और यही वजह है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तर्ज पे सरकारी अस्पतालों में इलाज देने की सरकार की कवायद है, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और ये न सिर्फ राजधानी की स्थिति है बल्कि समूचे प्रदेश की भी यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के इलाज के साथ साथ क्या फीडबैक इलाज के संबंध में जनता के जरिए दिया जा रहा है, इसको लेकर एक व्यवस्था की है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहां पे उसको किस तरीके से इलाज मिला उसके लिए फीडबैक भी लिया जाता है। बाकायदा SMS करके ये पूछा जाता है कि अस्पताल में किस तरीके की इलाज व्यवस्था है, क्या कोई कमी है। और इस फीडबैक से ये निकल के सामने आया कि करीब 70% मरीज संतुष्ट नहीं है सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर। और आए दिन जेपी से लेकर हमीदिया अस्पताल में कोई न कोई व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। खासतौर पे जो सुरक्षा कर्मी है वो मरीजों के साथ अनबथिता करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, ओपीडी कई घंटों तक लाइन लगी रहती है। इसके अलावा विशेषज्ञों की कमी है, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाएं जो सरकार दावा कर रही है कि लोगों तक मिल जाती है, वो फिलहाल सरकारी अस्पतालों में दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की सरकार की योजना है आयुष्मान, इसके तहत सबसे ज्यादा राहत लोगों को मिली है। यह सुविधा सरकारी की बजाय निजी अस्पतालों में बेहतर मिल रही है। आखिर करोड़ों रुपए के बजट के बाद अस्पताल में व्यवस्थाएं ना होना ये सबसे बड़ा सरकार का फेलियर है। और यही स्थिति पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिली है। इसके बाद भी स्वास्थ्य महकमे में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने एक नियम भी बनाया है कि तमाम जो अधिकारी हैं वो जिलों में जाके अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे और सरकार को रिपोर्ट देंगे। लेकिन ये इंस्पेक्शन कागजों में हो जाते हैं, कागजों में ही सरकार को रिपोर्ट देती है, लेकिन धरातल पे कुछ और ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कई बार कहा है कि मध्य प्रदेश में अधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे सब कुछ हरा हरा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कुछ और है। और इसी बात को ध्यान देने की जरूरत है कि जब मुख्यमंत्री लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं और यही अपेक्षा अधिकारियों से भी रख रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति बन रही है, तो आखिर इन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक हमीदिया और राजधानी के जेपी अस्पताल की बात है, यहाँ पे हाई प्रोफाइल केसेस आने के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण हो जाती है। अचानक ही जो डॉक्टर हैं वो दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आम दिनों में यह व्यवस्था फिलहाल लागू नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर भटकना भी पड़ता है। बिल्कुल विवेक, और वजह अगर भोपाल में इतनी सारी हैं तो बाकी जगहों पर तो कई ऐसी स्थितियां हैं कि ग्रामीण अंचलों में चले जाइए तो खुद डॉक्टर से नहीं जाना चाहते इलाज करने के लिए। एक्सपर्ट्स की तो बात दूर है, एक्सपर्ट्स छोड़िए, वहां अगर गंभीर बीमारी हो तो भी आसपास बने स्वास्थ्य केंद्र में ही उन्हें इलाज कराना पड़ता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए विवेक। तो देखिए, कोरोना के बाद से दावे तो ये किए गए थे कि तमाम जगहों पर जो है हालात सुधरेंगे, अस्पतालों में स्थितियाँ सुधरेंगी। बड़े शहरों की बात करें तो कुछ बदलाव देखा गया, लेकिन छोटी जगहों पर अभी भी हालात वही हैं। अस्पतालों में लोगों की कतारें, डॉक्टर्स का कभी ना पहुंचना और कभी मौजूद ना ही होना, यानी डॉक्टरों की कमी, स्टाफ का हर कभी हड़ताल पर जाना। हालांकि हाल ही में जो एक बड़ी हड़ताल होने वाली थी जिसको चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बात करके उसे होने ही नहीं दिया, यानी उन्होंने बात करके उसे ख़त्म कराया, उनसे सहमति हुई कि उस पर समिति बनेगी, वो बात वहीं थम गई। अगर वो बड़ा हड़ताल का रूप लेती या विरोध प्रदर्शन का रूप लेती तो एक बड़ी समस्या हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही व्यवस्थाओं को संभाला गया। वही हम अगर बात करें अलग अलग जगहों की तो जबलपुर का भी ऐसा हाल है कि देखिए, कोरोना के समय पर हमें याद ही रहता है कि जो कोरोना का पहला मरीज आया था वो जबलपुर से आया था, और उसके बाद जबलपुर में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की बात आई थी। लेकिन अभी हालात क्या हैं? मनीष हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। मनीष, कई ऐसी जगहें हैं जहां हम देख रहे हैं कि कैबिन्स के बाहर डॉक्टर नहीं हैं वाले बोर्ड उपलब्ध होते हैं, तो कहीं दवाइयाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं जैसे बोर्ड लगे हुए मिलते हैं। मरीजों की कतारें, मरीजों का पहुँचना और उनको इलाज ना मिलना, मशीनें होना या मशीनें जंग खाना, एक्सपर्ट्स का ना होना, कई ऐसी खबरें निकल कर सामने आती हैं जो बताती हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पर काम करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे जबलपुर के बारे में, क्या हालात है वहाँ पे?
देखिए पारुल, जबलपुर यथावत स्थिति है जैसी बाकी जगह की आपने बताई। कहीं मशीनें हैं तो बंद पड़ी हैं, कहीं खराब पड़ी हैं, मशीनें आ तो गई हैं, लग गई हैं, उनको कहीं से ऑपरेटर नहीं है, कहीं चलाने वाला नहीं है। समस्याएं जबलपुर में बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी सभी जगह देखने को मिलती है। कभी दवाओं की कमी देखी जाती है, कभी हम डॉक्टर्स की कमी देखते हैं, कभी हम ये भी देखते हैं कि मरीज अगर टाइम पे आ भी जाता है तो उसको टाइम पे इलाज नहीं मिलता, वो एडमिट नहीं हो पाता, लेकिन उसको इमरजेंसी होती है, तुरंत उसको इलाज की जरूरत होती। तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते समय पर। अब मरीज को अभी जरूरत है, पता चला 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद डॉक्टर आ रहे हैं, तो ऐसे में कई बार घटनाएं घट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो चौपट हैं। भले ही सरकार कितना प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद भी सुधार कुछ ऐसा खास देखने को मिलता नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस तरह से हमारी चरमराती जा रही हैं, भले ही सरकार लगातार उस पर पैसा लगा रही है, अस्पताल की सुविधाएं बढ़ाती जा रही है, लेकिन उस बावजूद इसके व्यवस्थाएं सुधरती नजर नहीं आती। और इस तरह का हालात जो है वो कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों के एक तरह से बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं एक बड़ा माफिया टाइप का बन गया है स्वास्थ्य विभाग में। जो डॉक्टर्स या जो नर्स है, जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल में ये क्या करते हैं कि मरीज को डराते हैं, उनके परिजन को डराते हैं, अरे इनकी हालत बिगड़ रही है, इनका ऐसा हो रहा है, तो ताकि उनको डरा धमका के कैसे ना कैसे करके उनको निजी अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए और वहां से एक लंबा चौड़ा कमीशन वसूला जाए। तो कहीं ना कहीं एक लंबा खेल ये मैं जबलपुर में मैंने जो देखा है, ये जबलपुर में चल पड़ा है। और ये बहुत ही घातक है कि इससे कि लोगों का भरोसा टूट रहा है सरकारी अस्पतालों से और लोग निजी अस्पतालों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं में भी वहां काम करने वाले लोग अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन मरीजों को जो वहां आते हैं उनको निजी अस्पतालों में भेजकर। ये बड़ा लंबा खेल है और ये जगह जगह पर हम देखते हैं कि एजेंट्स मौजूद होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के, और ये काम करते हैं। अब ये भोपाल का ही आप ले लीजिए, जहां पर देखिए ना कितने 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, वहां 60 लाख में अगर निपटारा होगा, और जो आप और हम समझदार लोग हैं हम उन मशीनों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जहां जांच होनी है कैंसर की वहां जांच किसी और की निकल कर आ जाएगी। क्या 60 लाख में आप क्या कर पाएंगे? 3 करोड़ का बजट जिसमें जो लगना है उसमें 60 लाख में तीसरी करेंगे तो कहां कटौती करेंगे? मशीनों में कटौती करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कटौती करेंगे, दवाइयों में कटौती करेंगे, या मशीनों के जो ऑपरेटर्स उनमें कटौती करेंगे? कहां कटौती करके आप जो मरीज हैं उनको अच्छा इलाज दे पाएंगे? समझदार लोग तो समझते ही हैं कि अगर आप मशीनें ठीक नहीं लगाएंगे, अच्छी मशीनें नहीं होंगी, काम चलाऊ मशीनें होंगी या काम चलाऊ आईसीयू बेड्स होंगे, तो उन्हें किस तरह का इलाज मिलेगा? वो मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों की तरफ स्विच करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मान लीजिए 3 करोड़ का है जरूरत है और अगर आप 60 लाख दे रहे हो तो उसमें तो स्ट्रक्चर ही बन पाएगा मेरे हिसाब से, वो भी शायद कंप्लीट ना हो पाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं सजग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरत क्या है। अगर फंडिंग की जरूरत है तो हम उस फंडिंग को कहां से कैसे व्यवस्थित करें। और कहीं ना कहीं जो चीजें हम देख रहे हैं, सरकार अगर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट लोगों के हाथ में जो पैसा जा रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं सरकार की तरफ अगर आए, सरकार के खजाने में आए और वो पैसा लोगों की बेहतरी के लिए अगर इस्तेमाल होने लगे, तो जो समस्याएं हैं और जो सरकार की जो खजाने की जो हम सुनते हैं कि सरकार का खजाना खाली है या कर्ज लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं अगर सरकार बनाना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हम लगातार देख रहे हैं जो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, तो भले ही प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन पर रोक जरूर लग सकती है और इनको और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए कि शासन जिम्मेदारी पूर्वक अपने जिम्मेदार अधिकारियों को सजग करे, उनको चेतावनी पूर्वक और एक सजगता से इस पर ध्यान दिया जाए, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो ये जो समस्याएं हम जो देख रहे हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर अपने पहुंच चुका है और इसको अब मुझे नहीं लगता रोक पाना या कंट्रोल करना पॉसिबल है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए तमाम जगहों पर आलम मिलता जुलता ही है, आलम जो है वो मिलता जुलता ही है, लेकिन सिंगरौली और डिंडौरी से इन दिनों जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने परेशान किया, जहां एक बच्चा अपने पिता को हाथ ठेले पर लेकर जा रहा था, तो वहीं तो देखिए डिंडौरी में भी एक मामला ऐसा सामने आया जहां पर गैंग्रीन पीड़ित पिता को कंधे पर लादकर एक बेटी अस्पताल पहुंची। तो वहीं जो वीडियो सामने आया सिंगरौली का, जहां एक बच्चा अपने बीमार पिता को हाथ ठेले पर ले जाकर पहुंचा, ये हालात हैं। जबकि हमें ये दावे करके बताया जाता है कि एक कॉल पर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, एक कॉल पर जननी एक्सप्रेस पहुंच जाएगी, लेकिन जब हालात उससे इतर दिखाई देते हैं तो समझ आता है कि जो दावे हैं या वाकई वो खोखले हैं
कि दावों में कोई दम नहीं है। और अगर यही हालात है और सबको अपना अपना ही देखना है तो वो बेटी और वो बेटा जो अपने पिता को हाथ ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा उसने सही किया। उसे क्योंकि प्रशासन से, उसे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से कोई उम्मीद नहीं है कि शायद कोई उसके पिता को अस्पताल तक पहुंचाए, इसलिए उसने खुद ही अपने पिता को हाथ ठेले पर ले जाकर अस्पताल में दिखाया। वहीं उस बेटी को जिसके पिता गैंग्रीन के मरीज थे, क्या उसने नहीं तैयारी की होगी कि अपने पिता को वो एम्बुलेंस से लेकर जाए? लेकिन जब एम्बुलेंस कई गंभीर जगहों पर, कई गंभीर परेशानी के मरीजों के पास भी नहीं पहुंच पाती है, तो ये स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पतालों में या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कहां पर हैं। छिंदवाड़ा से तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या हैं हाल? क्योंकि वहां पर तो दोनों ही नुमाइंदे जो हैं वो कांग्रेस से हैं, पिता पुत्र, चाहे हम कमलनाथ जी की बात करें, नकुलनाथ जी की बात करें, और सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की। और उसके बाद अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी ज़्यादा आबादी वहाँ पर रहती है। किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों को मिल पाती हैं? देखिए, अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो इस समय जो जिला अस्पताल के हालात है वो बद से बदतर नजर आते हैं। यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण यहाँ पर जो मरीज है वो दम तोड़ रहे हैं। इसके पहले भी हमने अनेक घटनाएं सामने आई हैं। भले ही नगर निगम के जो अध्यक्ष हों, महापौर हो, उन्होंने भी अस्पताल पहुंचकर उनके परिजनों की मौत के बाद हंगामा किया था। परसों के दिन एक ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां अध्यक्ष के जो नगर निगम अध्यक्ष सोनू माबो है, उनके परिचित की अस्पताल पर मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल पर प्रदर्शन किया गया था, डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन डॉक्टरों पर ना कोई कार्रवाई की गई है और न ही कोई टीम गठित की गई है, जिसको लेकर फिर उन्होंने कल 5 बजे सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन किया कि डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो जिला अस्पताल पर निर्भर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अस्पताल की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि यहाँ पर जो मौत के आंकड़े हैं मरीजों के वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों पर कोई शिकंजा कसने पर नाकाम साबित हो रहा है प्रशासन। भले ही डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण यहाँ पर डॉक्टरों के हौसले बुलंद है और आए दिन ऐसी घटनाएं जिला अस्पताल पर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरह से हमारे इस कार्यक्रम के करने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागता है, क्या तस्वीरें सुधरती हैं, क्योंकि विभाग और विभाग का काम करने वाले जिम्मेदार नुमाइंदे जो क्षेत्रों में मौजूद होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि किस तरह की परेशानियों से जनता जूझ रही है। बहुत शुक्रिया तौफीक जानकारी देने के लिए। छिंदवाड़ा से तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, अस्पतालों में व्यवस्थाओं का अंबार है, कहीं दवाइयां नहीं हैं तो कहीं आधी दवाइयां हैं, जेनरिक दवाइयों का भी अभाव होता है कई जगहों पर। वहीं जांच करने पहुंचिए तो आपको बाहर के लिए लिख दिया जाता है कि ये जांच यहाँ नहीं हो सकती, आप बाहर जाकर कराइए। कई जगहों पर नॉर्मल ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी जैसी जांचें भी लोगों को बाहर करानी पड़ती हैं। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर भी कमियाँ हैं, वहाँ पर भी अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति बनती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जैसे कि अभी भी आप मेरे साइड में ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां एक बेटा अपने पिता को जब वो बीमार था तो उसे ठेले पर ले जाकर अस्पताल पहुंचा। क्या उस बेटे को किसी ने नहीं बताया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकती है? जाहिर सी बात है, उसने जब इतनी समझदारी से वो बच्चा अपने पिता को अस्पताल लेके आया तो उसे कई लोगों ने सलाह दी होगी, लेकिन क्या वहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो पाई? क्या स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा वहां जरूरतमंदों को व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पा रहा है जो हेल्थ से जुड़ी हुई है, जो हेल्थ यानी उनका अधिकार है, संविधान उसका अधिकार देता है? लेकिन नहीं हो रहा है। वहीं अगर आप देखिए, जहां पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मशीनों की ज़रूरत है तो मशीनें पहुंच जाती है, ऑपरेटर्स नहीं होते। मशीनें धूल खा रही हैं, ऑपरेटर नहीं है, कहीं ऑपरेटर हैं वो सैलरी ले रहे हैं, वो पगार ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मशीनें हैं ही नहीं या ख़राब पड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अपने क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों की नाराजगी का उनको सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव था या फिर व्यवस्थाएँ ठीक नहीं थी। देखिए, हमें जो ज़रूरत पड़ती है 3 करोड़ की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ 60 लाख का काम चलाने के लिए उनको कहा जा रहा है 60 लाख में कि काम चलाएं। 7 लाख मरीज पहुँचते हैं यहाँ, 60 लाख में काम कैसे होगा? साल भर में 11,000 ऑपरेशन होते हैं। जिला अस्पताल में भी यही स्थिति बनी हुई है। अस्पतालों में अगर व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आम आदमी, गरीब आदमी जिसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अस्पतालों में जाकर इलाज कराए, वो फिर कहाँ जाए? कई जगहों पर यह है कि सरकारी अस्पतालों में ही प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो बताते हैं उन्हें कि कौन से अस्पतालों तक जाना है, जिसका मोटा कमीशन वो लेते हैं। आलोक नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि नर्मदापुरम में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से हैं। कई जगहों पर जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिंगरौली और डिंडौरी ने तो मजबूर कर दिया कि हम स्वास्थ्य विभाग के कानों तक पहुंचे और ये बताएं कि क्या हालात हो गए हैं प्रदेश में।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के, जहां एक बेटा ठेले पर ले जाने को मजबूर है अपने पिता को, जहां एक बेटी कंधे पर ले जाने को मजबूर है अपने पिता को, और दावे होते हैं कि बड़ी बड़ी एम्बुलेंस तैयार हैं, जहां हार्ट मरीजों के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस तैयार होती है, लेकिन व्यवस्थाएं उससे इतर हैं, हकीकत उससे इतर है। आलोक, देखिए, नर्मदापुरम की अगर बात करें तो नर्मदापुरम में अभी 4 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो की हमने पड़ताल भी करी। वो वीडियो काफी हद तक सही भी था। एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंचता है, इलाज के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। सब वाहन नहीं था, मोटरसाइकिल पर उसको सब ले जाना पड़ा। मानवता कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार हुई, और शर्मसार हुई जिन जिन लोगों ने वो व्यक्ति को सब ले जाते हुए देखा, वो भी शर्मसार हुए कि आपने देख लिया कि व्यक्ति, एक भाई अपना भाई का सब जो है मोटरसाइकिल पर ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो चरमरा चुकी हैं। स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। चुनावी साल है, सरकार का जो फोकस है वो इस समय ऐसी स्थानों पर है जहां वोट कहां से मिलेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य की जो सड़क है वो इस समय इतने गड्ढे हो चुके हैं कि जिंदगी की गाड़ी उस पर दौड़ना कहीं आसान नहीं दिख रहा है। जिनके पास में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस के माध्यम से निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। लेकिन जो 2 वक्त का खाना ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, उनको मजबूरन सरकारी अस्पताल में ही जाना होता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में दवा नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। और अगर जब तक स्वस्थ प्रदेश नहीं बनेगा तब तक हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। इस चीज को सरकार को समझना पड़ेगा, हुक्मरानों को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। स्वस्थ के लिए आपको स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी होगी। स्वास्थ्य सेवाएं अगर वेंटिलेटर पर रहेंगी तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की या स्वस्थ मध्य प्रदेश की, सशक्त मध्य प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। और ये बात प्रदेश में बैठे सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुक्मरानों को ये बात समझना पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने आलोक, कि हम जब कल्पना कर रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश, स्वस्थ मध्य प्रदेश, देश में मध्य प्रदेश का डंका बजे, और अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वेंटिलेटर पर हैं, तो ये सब बातें खोखली होती हैं, किताबी होती है। बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हकीकत यही है कि जगह जगह पर स्थितियाँ वेंटिलेटर पर हैं। व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट, जो ये कहते हैं कि राइट टू हेल्थ, यानी सेहत हमारा, स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। उसके बावजूद भी क्या स्वास्थ्य और सही व्यवस्थाएं हमें हमारी सरकारें दे पा रही हैं? शायद इसका जवाब आप भी कहेंगे नहीं। कल्पना कर रहे हैं हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं, जब दवाइयां नहीं हैं, जब बेटी अपने पिता को कंधे पर लेकर जाने को मजबूर है, बेटा अपने पिता को ठेले पर लेकर जाने को मजबूर है, तो कैसे बनेगा स्वर्णिम मध्य प्रदेश? कल्पना, सिर्फ कल्पना। दीजिए इजाजत, नमस्कार।